अब हमको पता करना है कि अगर मेरे पास कोई भी पॉलीगन हो तो उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये पेंटागन है और यहाँ पे मेरे पास इसके एक्सटीरियर एंगल्स बने हुए हैं। ये वाला एंगल, जैसे इसको हम नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी, ये हो जाएगा तीसरा एक्सटीरियर एंगल सी, ये हो जाएगा चौथा डी, और ये पांचवा एक्सटीरियर एंगल ई। तो पहले तो हम इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा इसका सम आखिर होगा क्या। अब जैसे कि ये एंगल ए यहाँ पे फिक्स्ड है, तो मैं क्या करूँगा, अब मुझे इस एंगल ई को इसमें जोड़ना है। तो मैं काम करता हूँ, ये जो यहाँ पे ये लाइन एक्सटेंड हुई है इसको मैं उठा के यहाँ पे एक पैरेलल लाइन बना देता हूँ जो कि इसी के जैसा होगा। अब अगर ये ठीक पैरेलल हो जाएगा इसके, यानी ये अगर कुछ ऐसा हो जाएगा, मान लीजिए इसके पैरेलल लाइन हम यहाँ खींच देते हैं, तो ये जो एंगल ई है यहाँ पे वो इसके बराबर हो जाएगी, ये इसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि हम ठीक उसके पैरेलल खींच रहे हैं और ये आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, इसलिए दोनों इक्वल होंगी। उसी तरीके से अब मैं अगर एंगल डी की यहाँ पे बात करता हूँ, तो डी वाली ये जो लाइन है ये एंगल डी बना रही है, तो मैं क्या करता हूँ, इस डी के पैरेलल लाइन यहाँ पे मैं खींच देता हूँ, कुछ यहाँ पे ऐसे, ठीक डी के पैरेलल ये आ जाएगी यहाँ पे, और सेम चीज़ मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यानी कि सेम इसके पैरेलल अब मैं यहाँ पे एक लाइन बना दूंगा कुछ ऐसे। अब मुझे पता है कि ये एंगल डी है, ये एंगल डी है, तो ये वाली एंगल भी डी होगी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है भाई, ठीक है। और अगर ये और ये आपस में पैरेलल है और ये भी एक्चुअली पैरेलल है, तो ये डी है तो ये भी एंगल डी हो जाएगी, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बच जाएगी। अब आते हैं सी पे, तो अब हम सेम चीज़ सी के लिए भी करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि एंगल सी को जो ये लाइन यहाँ पे बना रही है उसको ठीक यहाँ पे उसके पैरेलल एक लाइन खींच देते हैं, तो ये कुछ हो जाएगा ऐसा, तो यहाँ पे ये जो एंगल आएगी ये एंगल सी हो जाएगी। अब ठीक इसके पैरेलल हम यहाँ पे एक और लाइन खींच देते हैं, तो ये कुछ ऐसी हो जाएगी, और अब ठीक इसके पैरेलल एक लाइन हम यहाँ पे बना देते हैं, तो ये हो जाएगी कुछ ऐसी, ठीक है। तो अब मैं बोलूँ कि चलिए अगर ये एंगल सी है, अगर ये मेरा एंगल सी है तो ये एंगल भी मेरा सी हो जाएगा, क्योंकि ये और ये आपस में पैरेलल है। अगर ये एंगल सी हो गया तो ये लाइन इसके पैरेलल थी, तो ये वाली एंगल भी सी हो जाएगी। तो अब ये अगर इसके पैरेलल है तो ये वाली एंगल भी हमारी सी के बराबर हो जाएगी। तब हम सी तक तो पहुंच गए। अब आते हैं इस एंगल बी पे, तो एंगल बी को ये वाली लाइन यहाँ पे बना रही है, तो चलिए हम सेम चीज़ अब इसके साथ करते हैं। ये बी था, ये वाली लाइन के पैरेलल यहाँ पे हम एक लाइन खींचते हैं। अब इसके पैरेलल एक लाइन हम यहाँ खींचते हैं, इसके पैरेलल एक लाइन हम यहाँ खींचते हैं, और फाइनली इसके पैरेलल जो हम लाइन खींचेंगे वो तो खुद बी ही हो जाएगी, यहाँ पे कुछ ही आ जाएगी, ये वाली लाइन जो एक्चुअली वो बी वाली ही लाइन थी। तो अब ये बी है तो ये एंगल भी हो गई एंगल बी के बराबर, ये भी है तो ये भी होगी एंगल बी के बराबर। क्यों हो रही है? क्योंकि ये सारी लाइंस जो हमने यहाँ पे बनाई सब पैरेलल हैं, और ये भी है तो ये वाली एंगल भी यहाँ पे बी के बराबर हो जाएगी, और ये अगर बी के बराबर है तो अब ये और ये आपस में पैरेलल थी, तो ये बी है तो ये वाली एंगल भी बी हो जाएगी। तो अब हमने देखा कि अगर मैंने यहाँ से शुरुआत की थी तो ये पूरा मुझे एक कंप्लीट एंगल दे दिया इसने, और मुझे पता है कि कंप्लीट एंगल की वैल्यू कितनी होती है। कंप्लीट एंगल मुझे मिल गया, कंप्लीट एंगल, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 360 डिग्रीज। और एक्चुअली में ये हमारा क्या हो गया, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स हमारा 360 डिग्रीज के बराबर हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सिर्फ पेंटागन के लिए ही लागू होगा, बाकी के लिए क्या? तो मान लीजिए हमारे पास एक पॉलीगन है जिसमें कुछ n साइड्स हो। अब n कितना भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक यहाँ पे पॉलीगन बनाता हूँ, कुछ भी एक पॉलीगन हमने यहाँ पे बना दिया, कोई भी पॉलीगन, किसी भी तरीके का आप पॉलीगन बना दीजिए, ठीक है। ये हमारा पॉलीगन हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक साइड, 2-3 साइड, ये और ये, ठीक है। अब इसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा? तो पहले तो मैं इसके एक्सटीरियर एंगल्स बना लेता हूँ। तो ये इसको एक्सटेंड कर दिया मैंने, इसको इधर एक्सटेंड कर दिया, इसको इधर कर दिया, इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेते हैं, इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया एक्सटेंड, इसकी इधर हो गया और ये इधर हो गया। तो यहाँ पे ये जो एंगल्स बने, ये वाला, ये वाला, ये और ये
ये मेरे हो गए एक्सटीरियर एंगल्स। अब इसमें अब ये है क्या एक्चुअली, तो 1 2 3 4 5 6 ये एक हेक्सागन है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ साइड्स होगी n वो हमारी 6 के बराबर है। तो एक बात मुझे पता है जो हमने पुराने वीडियोस में देखा था कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स होती है n-2 टाइम्स 180 डिग्रीज, क्योंकि n-2 ट्रायंगल्स बनते हैं इसके अंदर और उसको हम 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें टोटल इंटीरियर एंगल्स का सम मिल जाता है। तो ये तो थी एक बात, ठीक है। अब अगर मैं इस एक्सटीरियर एंगल को इस इंटीरियर एंगल के टर्म्स में लिखना चाहूँ, जैसे कि मान लीजिए ये है मेरा एंगल 1, ये है मेरा एंगल 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6। तो ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल है इसको मान लेते हैं कुछ 7 मान लेते हैं इसको, 8, 9, 10, 11 और एंगल 12। तो एंगल 7 है वो क्या है हमारा 180 डिग्रीज माइनस एंगल 1। एंगल 8 क्या है हमारा, वो है प्लस 180 डिग्रीज माइनस एंगल 2, ठीक है। और उसी तरीके से एंगल 9 है हमारा 180 डिग्रीज माइनस एंगल 3। और फिर एंगल जो 10 है यहाँ पे वो है 180 डिग्रीज माइनस एंगल 4। और फिर जो यहाँ पे एंगल 11 है वो है हमारा 180 डिग्रीज माइनस एंगल 5। और एंगल जो 12 है हमारा यहाँ पे वह है 180 डिग्रीज माइनस एंगल 6 के बराबर। तो यहाँ पे मैंने सारे एक्सटीरियर एंगल्स के सम को इंटीरियर एंगल्स के टर्म्स में लिख लिया। अब इसकी वैल्यू क्या है, तब हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी बार 180 डिग्रीज आया है। तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 180 डिग्रीज आया है हमारे पास, माइनस सारा माइनस एक साथ हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस 5 प्लस एंगल 6, जो कि मेरा सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे इंटीरियर एंगल्स का सम तो पता करना आता है, तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स 180 डिग्रीज माइनस सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है n-2 टाइम्स 180 डिग्रीज। यहाँ पे n की वैल्यू 6 दी हुई है तो ये हो जाएगा 6 - 2 यानी कि 4 टाइम्स 180 डिग्रीज। अब इसकी वैल्यू क्या होगी 6 टाइम्स 180 डिग्रीज माइनस 4 टाइम्स 180 डिग्रीज, यानी कि ये हो जाएगा 6 - 4 यानी कि 2 टाइम्स 180 डिग्रीज, जिसकी वैल्यू फिर से 360 डिग्रीज आ गई। तो हम इसको देख के ऐसा कह सकते हैं कि आप कोई भी पॉलीगन ले लीजिए, कोई भी पॉलीगन, वो कितने भी साइड का पॉलीगन हो, उसके जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स बनेंगे उसके सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम जो है किसी भी केस में 360 डिग्रीज के ही बराबर होगा।